Hi everyone, hope you are doing well. This is Mohammad Imran Ansari. आज today's session we will see regular expression in one single tutorial. So इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आपको बता दूं कि इस ट्यूटोरियल ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन कवर करेंगे। आपको इस एआई के दौर के अंदर कोड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपका एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग आना ज़रूरी है ताकि आप एआई के ज़रिए से और कोडिंग के ज़रिए से फर्दर उसको एक सक्सेसफुल बना सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। लेट्स डू प्रैक्टिसिंग विथ मी। तो ये आज का हमारा फर्स्ट प्रोग्राम्स है। कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू इनपुट देन पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट में एंटर योर कॉन्टैक्ट ईमेल डॉट स्ट्रिप। सो ये वेरिएबल्स हमने बनाया है, ये हमारा वेरिएबल्स है। इसका मतलब होता है कि हम जो भी वैल्यूज़ रहती है हम उसके अंदर सेव करते हैं। ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है मैं आपको ये करता हूँ। ओके, ये जो कॉन्टैक्ट हिस्सा है, ये इस स्क्रीन पे मैसेज दिखाकर यूजर्स को उसका ईमेल ऐड ऐड करने के लिए मांगता है। ओके, एंटर योर कॉन्टैक्ट ईमेल, ये स्क्रीन पे ये दिखाता है मैसेज और दिखाता है इनपुट के जरिए से यूजर से इनपुट लिया जाता है। और ये डॉट स्ट्रिप के जरिए से अगर यूजर्स ने ईमेल से पहले और बाद में फर्स्ट और लास्ट में अगर कोई स्पेसेस ऐड किया है तो स्ट्रिप के जरिए से उसको निकाल देता है, खाली जगह रिमूव कर देता है। और कॉन्टैक्ट जो भी ईमेल लिखेगा, जो वो कॉन्टैक्ट्स के अंदर सेव हो जाएगा। ओके, कॉन्टैक्ट्स एक वेरिएबल्स हमने बनाया है। कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल बनाया, इनपुट से यूज़र से हमने इनपुट लिया, यूज़र ने इनपुट लिखा और उसका पहले का और आखिर का फर्स्ट और लास्ट के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है उसको रिमूव किया और कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स के अंदर सेव हुआ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इफ एट द रेट इन कॉन्टेक्स्ट। ये क्या करता है, ये कोड चेक कर रहा है कि जो ये यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि जो ईमेल यूजर्स ने लिखा है क्या उसके अंदर एट द रेट का निशान मौजूद है, क्योंकि ये एक ट्रू ईमेल की निशानी है। ईमेल एड्रेस के अंदर एट द रेट का होना इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर एट द रेट के बगैर ईमेल एड्रेस सक्सेस नहीं होता है। तो हम ग्रेजुअली एक वेरी बेसिक से बहुत एडवांस और कोर लेवल जाएंगे इस सेशंस के अंदर। तो पहला हमने एट द रेट से हमारा स्टार्ट किया। अगर इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट के में यूजर्स ने एट द रेट प्रिंट किया है तो एक्सेप्टेड है, एल्स रिजेक्टेड है। चलो हम सर्च करते हैं, हम देते हैं यहाँ पे। हमने ये तो आपको पता ही है, रन करना है प्रोग्राम्स को। यहाँ पे हमने दे दिया विजय एट द रेट gmail.com, एक्सेप्टेड। अगर मैं यहाँ देता हूँ अजय एट द रेट की बजाय हाई दे देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ gmail.com, ये हो गया रिजेक्टेड। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम्स फंक्शंस। चलो मूव ऑन, मूव नेक्स्ट फंक्शन। हमने आज बहुत सारे फंक्शंस तैयार किए हैं आपके लिए, सभी को हम बारी बारी से देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कोड के अंदर हम मूव करते हैं। इसके अंदर हमने कॉन्टेक्ट एक वेरिएबल्स बनाया है, यूजर से इनपुट लिया है, स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट होगा एंटर योर कॉन्टैक्ट ईमेल, और डॉट स्ट्रिप के जरिए से फर्स्ट और लास्ट स्पेस निकलेगा। इफ एट द रेट इन कॉन्टैक्ट, ओके, अगर कॉन्टैक्ट्स के अंदर एट द रेट है एंड डॉट है इन कॉन्टैक्ट, एंड जो होता है कंपलसरी होता है, एट द रेट भी होना चाहिए और डॉट भी होना चाहिए। डबल कोट के अंदर हमने दिया इन कॉन्टैक्ट और यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया है कोलन। ओके, प्रिंट एक्सेप्टेड, ये दो चीज़ें हैं तो एक्सेप्टेड है, और बाकी अगर ये चीज़ें नहीं है तो रिजेक्टेड है। तो ये दो चीज़ें केयर करेगा, उससे पहले और बाद के वर्ड्स अभी केयर नहीं करेगा। हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। चलो इस प्रोग्राम्स को मैं रन करता हूँ। हमने यहाँ पे एंड वाला यूज़ किया। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शय एट द रेट gmail.com, एक्सेप्टेड। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो अक्षय एट द रेट gmail.com। अब इसके अंदर यहाँ पे डॉट नहीं आया है, एट द रेट आया है, कॉम नहीं आया, डॉट नहीं आया, ये हो गया आपका रिजेक्टेड। ओके माय फ्रेंड्स, तो ये हमने अभी यहाँ पे देखा है कि कैसे इसको यूज़ करना है, दोनों को, एंड को। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ हम मूव करते हैं क्विकली। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस।
ओके, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपका बहुत सारा सेपरेट लोकल एंड सर्वर पार्ट जिस हम प्रोग्राम्स के अंदर देखेंगे। सो CLS से मैंने स्क्रीन क्लियर कर दिया। कॉन्टेक्ट से यहाँ पर वेरिएबल्स बना है और यूजर से इनपुट लिया जा रहा है। स्ट्रिप से फर्स्ट और लास्ट स्पेस, खाली स्पेस निकाला जा रहा है। लोकल और सर्वर्स ये हमने बनाया है यहाँ के ऊपर इसको। ये हमारा प्रोग्राम्स है। ओके, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप्स इसका एक्सप्लेन करता हूँ। लोकल और सर्वर इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट डॉट स्प्लिट एट द रेट। ये बहुत ज़बरदस्त कोड है, एक प्रोफेशनल लेवल को पहुंचा देता है। इस बार इस ईमेल को दो हिस्सों में तकसीम करने के लिए एक बहुत ही अहम फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है, वो है स्प्लिट। स्प्लिट का इस्तेमाल किया गया है। सो यहाँ पे ये लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर यूजर से ईमेल लेगी और इसके पास फालतू स्पेस खत्म कर देगी डॉट स्ट्रिप के जरिए से। फर्स्ट के सारे अपने एक ईमेल लिखा है, यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, ये ईमेल लिखा है उसने, स्पेस लिखा है, और उसके बाद ईमेल लिखा है asif@gmail.com। तो ये जो स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस ये निकाल देंगे डॉट स्ट्रिप के जरिए से। नंबर 2 स्टेप्स होता है स्प्लिट वाला फंक्शंस। ये जो स्प्लिट वाला फंक्शंस है, ये इस कोड को सबसे अहम हिस्सा है। एट द रेट स्प्लिट एट द रेट का काम ये है कि वो ईमेल के अंदर जहाँ भी एट द रेट का निशान है वहां से ईमेल के दो टुकड़े कर देता है। आपको पता है एट द रेट से पहले हमारा यूजर नेम होता है, एट द रेट के बाद हमारा डोमेन होता है। सो उसे लोकल पार्ट कहते हैं। और वेरी और ये लोकल नमी वेरिएबल्स के अंदर चला जाएगा। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ आसिफ@gmail लिखा है, तो आसिफ जो है तो ये लोकल में जाएगा और जीमेल जो है वो सर्वर के अंदर जाएगा। तो स्प्लिट के जरिए से दो चीजें इसमें स्प्लिट होती है। और इसका मतलब तो सही है कि इस लोकल के अंदर इफ लोकल एंड डॉट इन सर्वर, इसका मतलब है कि एट द रेट के बाद वाले हिस्से सर्वर में डॉट का होना लाजमी है। ओके, एंड डॉट इन सर्वर। अब उसके बाद ये क्या करता है, अगर ये सारी चीजें इसके अंदर है, लोकल के बाद में एट द रेट के बाद में डॉट रहेगा तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ये रिजेक्ट करेगा। चलो हम इसको करते हैं। हमने ये रन किया प्रोग्राम्स को, आसिफ@gmail ने किया, ये रिजेक्टेड हो गया। क्यों रिजेक्टेड हो गया? कि हमने यहाँ पे डॉट नहीं दिया है, आसिफ@gmail दिया है हमने। दोबारा उसको रन करते हैं, asif@gmail.com। ये हो गया आपका एक्सेप्टेड। ओके माय फ्रेंड्स, सो स्प्लिट के जरिए से ये दो हिस्से में कन्वर्ट करता है आपको, आपके ईमेल एड्रेस को लोकल और सर्वर के अंदर। पहले इफ लोकल एंड इफ डॉट इन सर्वर। ओके, सर्वर के अंदर यानी दूसरे हिस्से के अंदर ये एट द रेट से स्प्लिट करेगा। स्प्लिट के बाद का जो पहले हिस्सा रहेगा, इसके पहले का जो हिस्सा रहेगा एट द रेट के पहले का वो लोकल कंसिडर होगा, और एट द रेट के बाद का सर्वर कंसिडर होगा। यानी हमने लिखा है कि सर्वर के अंदर क्या होना चाहिए, डॉट होना चाहिए। ओके, एट द रेट के बाद डॉट होना चाहिए। आप यहाँ कुछ नहीं भी दिए, ठीक है, मैं आपको सिर्फ कोडिंग बता रहा हूँ। ओके, आप कंफ्यूज मत होना। एट द रेट आपने लिखा है जीमेल, या फिर हमने दे दिया है डॉट। ठीक है, एट द रेट के बाद डॉट होना है, सॉरी वन में कॉमा दे दिया है, या हम लिखते हैं एट द रेट के बाद में डॉट लिखते हैं। ओके, तो लोकल पार्ट हमारे को देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि लोकल हमारे को देना हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने दिया है, ए दिया है, एट द रेट डॉट दिया है, सॉरी कॉमा हो गया है अगेन। कोई नहीं, हम उसको करेक्शन करेंगे। एक्सेप्टेड। ओके, तो लोकल पार्ट यहाँ पे आएगा एक कुछ ना कुछ, और एट द रेट के बाद का हमारा जो हिस्सा है वो हमको डॉट देना था। अंडरस्टूड? ये हम ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं। ये पहले हमने एट द रेट लिया है, उसके बाद हमने उसके अंदर डॉट को ऐड किया है। हमारा हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ अभी बढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि वेरीफाइज डोमेन एंड विद द ORG। ओके,
इसको मैंने कमेंट आउट करने के लिए इसको सिलेक्शन करना पड़ता है और फॉरवर्ड की प्रेस किया। इस यहाँ से मैंने CLS को क्लीन किया, पूरा हम रन करने के लिए फाइल दिया। चले हम अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये हमारा बहुत ही आला कोड है, एक खास स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किया है। यानी इस कोड को सिर्फ org.org वाली ईमेल्स कबूल करेगा। ओके, आपको पता है .org वाली ईमेल्स क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल्स होती है। चलो हम अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हमारा पहला स्टेप्स है इनपुट लेना, यूजर से इनपुट लेना। और दूसरा इसके अंदर है लोकल और सर्वर कॉन्टैक्ट स्प्लिट एट द रेट से इसको क्या करना है? स्प्लिट करना है। ओके, इसको स्प्लिट करना है। और अगर हमारा इफ लोकल एंड सर्वर, ओके, डॉट एंड विथ, ओके, ये हमारा फंक्शंस है, ये एक वेरिएबल्स है, इनबिल्ड हमारा फंक्शंस है। ये मेथड डिफाइन किया जाता है। एंड विथ एक फंक्शंस है। अ, अगर एंड विथ, अगर हमारा ये सर्वर जो है डॉट वर्जे से एंड हो रहा है तो एक्सेप्टेड है, और अगर एंड्स नहीं हो रहा है तो वो रिजेक्टेड है। लोकल हमारा एक पार्ट रहेगा, एट द रेट से पहले जो भी दिया जाएगा लोकल के अंदर जाएगा, और एट द रेट के बाद जो दिया जाएगा सर्वर में जाएगा। और सर्वर का जो पार्ट है वो कैसे एंड होना चाहिए? .org। वो कुछ नहीं देखेगा, एट द रेट से पहले कुछ आपको देना है, एट द रेट के बाद आप कुछ भी दो, बट एंड .org से करना है। होप यू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। चलो, यहाँ पे हमने लिया है संजय @याहू yahoomail.com। ओके, ये हो गया रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड हुआ? क्या सर्वर का जो एट द रेट का बाद का पार्ट्स है वो org से आपको एंड होना चाहिए। चलो मैं इसको रन करता हूँ वापस से मैं लिखता हूँ संजय आप yahoo.org लिख लेता हूँ। ये हो गया एक्सेप्टेड। ओके माय फ्रेंड्स, तो ये हमारा था एंड्स विथ हमारा हमने देखा है। अब regex टू सर्च फॉर एट द रेट हम इसके लिए करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट पाइथन्स बिल्ट इन रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी which allows you to search for a specific pattern within a string। ओके, RE के जरिए से क्या होता है? स्पेसिफिक ये स्ट्रिंग ये रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च करता है। तो हम इसको पहले कमेंट आउट करते हैं। ओके, हमने इसको कमेंट आउट किया। ये RE एक लाइब्रेरी है, रेगुलर एक्सप्रेशन एक लाइब्रेरी है। सो इसको भी हम यहाँ से क्लियर करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है। पाइथन की एक बहुत ही ताकतवर और प्रोफेशनल लाइब्रेरी रेगुलर एक्सप्रेशंस है। आरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे गूगल, नेटफ्लिक्स और डेटा को फिल्टर और चेक करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, डेटा को फिल्टर करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल्स है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इसका इसको नेटफ्लिक्स है। आरी रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज करती है इस लाइब्रेरी को ताकि वो डेटा को सर्च करे। चलो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, कोड को तफसीली वजाहत के साथ हम देखते हैं। पहले हमने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, import डॉट आर के साथ में रेगुलर एक्सप्रेशन है। ओके, ये कमेंट मैं हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से हमने यूजर से एक ईमेल एड्रेस मांगा है और एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ से स्ट्रिप के जरिए से रिमूव किया है हमने। ओके, पाइथन के अंदर आर ई रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो टेक्स्ट को ढूंढने, मैच करने और फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल होती है। टेक्स्ट को ढूंढना है, फिल्टर करना है और उसको मैच करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके जरिए से हम पाइथन को बताते हैं कि इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, हम पाइथन को बता रहे हैं कि हम इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये लाइन पहले की तरह जो हमने कोड में देखा है, ये यूजर्स इनपुट्स लेती है और यहाँ से पाइथन का रिवायती तरीका, यहाँ से आर सर्च
तरीका आर इफ एट द रेट इन कॉन्टैक्ट की जगह पे आर सर्च फंक्शन इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, हमने इफ एट द रेट जो पहले वाला यूज किया था तरीका, अब हम उसको आर सर्च के जरिए से इसको हम इस्तेमाल किया जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे ये दो चीजें लेता है, ये फंक्शन दो चीजें लेता है। ये पैटर्न लेता है जो आप ढूंढना चाहते हैं, हम यहाँ हमने एट द रेट दिया है। ओके, ये एट द रेट ढूंढेगा। ओके, जिसके अंदर ढूंढता है यानी सारिफ की ईमेल में, यानी सारिफ ने जो यूजर्स ने ईमेल्स दिया है कॉन्टेक्ट्स के अंदर, वो एट द रेट है कि नहीं है, ये सर्च करेगा। ओके, अगर है रहा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं रहा तो रिजेक्ट कर देगा। कंडीशन मेट हो गई है इफ ट्रू, अगर नहीं हुई है तो फॉल्स, रिजेक्टेड। दे दिए हमने, चलो यहाँ पे हमने विशाल एट द रेट, यहाँ पे दे दिया है जेंसर, ओके, डॉट कॉम, एक्सेप्टेड। क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन से अंदर डेटा के अंदर एट द रेट सर्च किया इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ओके, यहाँ पे हमने उसको सेमीकोलन से, ये एक पाइथन के अंदर ब्रेसेस एक को उसके लिए ग्रुप के लिए दी जाती है, इसे हमने एक ग्रुप बनाया है इसके अंदर, यानी हम दो चीज़ों को हमने एक साथ में लिखी है कॉमा देकर। ओके, ये होता है पैरेंथेसिस ब्रेसेस। आपको प्रिंट फंक्शंस तो पता है, और ये स्ट्रिंग्स है जो हम लिखते हैं। ओके, ये हो गया हमारा फंक्शंस आरी का हमारा पहला। जो हम आगे बढ़े हैं, इफ कंडीशन में एंड और डॉट के साथ में हमने आरी का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हमारा लाइन है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, regex वाइल्डकार्ड पैटर्न देखेंगे। ओके, डॉट स्टार एट द रेट डॉट स्टार मीन्स इसका मतलब एनी कैरेक्टर बिफोर एट द रेट। ओके, और देन एट द रेट। ओके, एनी कैरेक्टर बिफोर एट द रेट, देन एट द रेट, देन एनी कैरेक्टर आफ्टर एट द रेट। ओके, ये सारी चीजें हम इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारा कोड शॉर्ट्स दिखे। गैर ज़रूरी स्पेस निकाल देता हूँ यहाँ से। आ, यहाँ पे मैं इसको भी हटा देता हूँ। पैटर्न एट द रेट टेक्स्ट, अच्छा ये जो है तो टेक्स्ट कॉन्टैक्ट्स डॉट मीन्स एनी, यहाँ पे जो डॉट हम जो दे रहे हैं, ओके, पैटर्न के अंदर ये जो डॉट दे रहे हैं, इसका मतलब है सिंगल कैरेक्टर। डॉट का मतलब होता है एनी सिंगल कैरेक्टर जीरो और मोर। ओके, एनी सिंगल कैरेक्टर जीरो और मोर, जीरो और मोर यानी अगर आप चाहे तो दे चाहे तो ना दे, कम से कम जीरो भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, या फिर एटलीस्ट एक से ज्यादा भी हो सकता है। एग्जाम्पल ए टू जेड, फाइव एक्सेट्रा, जीरो और मोर। ओके, डॉट ये याद रखना है, अभी हम आगे है ना प्लस साइन पे जाने वाले हैं। अभी ये जीरो और मोर, ये डॉट का मतलब होता है क्या, इसके पहले जीरो और मोर। चलो हम ये लाइन को भी हटा देते हैं यहाँ से, जो हमने कमेंट स्लाइड लिखी है उसको भी हमने यहाँ से हटा दिया। हम जाते हैं कोड की तरफ, कोड को हमने अनकमेंट किया। ओके, अब हम कोड को रन करते हैं। यहाँ से हमने इसको सॉरी, यहाँ से हमने इंपोर्ट किया रेगुलर एक्सप्रेशन को। ये रेगुलर एक्सप्रेशन का एक असल जादू है, जो स्पेशल कैरेक्टर अलामत की तरफ हम आ गए हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर की तरफ आ गए हैं। ओके, इस कोड में हम स्टार डॉट स्टार का इस्तेमाल करेंगे, जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन की बहुत बहुत अहमियत रखता है। इस लॉजिक को बहुत आसान स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। चलो ठीक है, स्टेप वन जो हो गया है, इंपोर्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई है। ये सब बिल्कुल पहले की तरह काम कर रहा है, जैसा हमने हमने इसको इंपोर्ट किया लाइब्रेरी। और ये दूसरा हिस्सा सेम पहले की तरह, जहाँ से है तो यूजर से इनपुट हमने लिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, यहाँ जो पैटर्न्स यहाँ पे दिया गया है मैंने आपको पहले बताया हूँ। ओके, इसका मतलब है इसके पाइथन की जबान में इसका मतलब यह है डॉट। रेगुलर एक्सप्रेस में डॉट का मतलब होता है, ये जो डॉट है, ये डॉट का मतलब होता है कोई भी एक कैरेक्टर, ख्वाह वो नंबर हो या हुरूफ। ओके, वो 0 to 9 हो या वर्ड्स हो, A to Z हो, या कोई निशान हो। ओके, ये इसका मतलब होता है। और एस्टरिक का मतलब होता है कि सिफर या उससे ज्यादा बार। ओके, ये एस्टरिक हमने जो दिया है वो सिफर, या हमने हमने कुछ उससे पहले कुछ नहीं दिया है, या फिर एक से ज्यादा बार हमने यहाँ पे दिया है। ओके, जितनी बार भी यहाँ पे आएगा, जीरो और मोर टाइम्स हो गया एस्टरिक का मतलब।
तो इस इतना पूरे का मतलब होता है हमने कुछ लिखा है या नहीं भी लिखा है, या कुछ भी ना हो, कुछ भी हो या कुछ भी ना हो, हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। सो ये हो गया। और और एट द रेट का निशान हमारा कंपलसरी उतना आना चाहिए, और इससे इसके कुछ हो या कुछ ना हो। ओके, चेक करके सेमल में ऐड का निशान हो, इस एट द रेट से पहले भी कुछ भी या कुछ ना हो, तो उसके बाद कुछ ना हो। ओके, चलो हम प्रोग्राम्स को रन करते हैं, उसका आउटपुट हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे रन करते हैं इस प्रोग्राम को। मैंने कंट्रोल एस को सेव किया, इसको रन किया, मैंने यहाँ पे दे दिया एट द रेट, एक्सेप्टेड। ओके, क्यों एक्सेप्टेड हुआ है? कि यहाँ पे हमने एस्टेरिक का मतलब है कि कुछ हो या ना हो, और जीरो का मतलब है कि 0 to 9 A to Z, और एट द रेट के बाद यहाँ पे हमने दिया है डॉट 0 to 9 A to Z, और यहाँ पे दिया है एस्टेरिक, मतलब कुछ दो या ना दो। ठीक है, हमारा फंक्शन हो गया एक्सेप्टेड। अगर हम एट द रेट ही नहीं देते हैं, हम यहाँ पे बहुत कुछ देते हैं, ओके, हम एट द रेट नहीं देते हैं, उसके अलावा हमने हैश दे दिया, कुछ और दे दिया, ये रिजेक्ट हो जाएगा ऑफ कोर्स, ये मैच नहीं होगा। चलो हम दोबारा इसको रन करते हैं, इसको CLS करते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने ये इसको रन किया है, यहाँ पे दिया है हमने अक्षय। ठीक है, ये अंडरस्कोर दे दिया, अब दे देते Gmail दे दिया हमने, रिजेक्टेड क्यों? एट द रेट यहाँ से मिसिंग है। पहली कंडीशन हमारी जीरो कुछ हो या ना हो, वो तो मेट हो गई है, कुछ हमने दे दिया। बात की कंडीशन, क्योंकि एट द रेट ही नहीं है तो बात की कंडीशन फुलफिल होने का सवाल ही नहीं होता है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है, बात की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। अगर इसी को मैं अगर देता हूँ, ठीक है, रिपीट करता हूँ, सेम अक्षय Gmail @ ओके, ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, अब फुलफिल हो गई है। यहाँ पे स्ट्रिंग मत कुछ हो या ना हो, तो आपको ये याद रखना है। ओके, मैं इतना आपको मतलब बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर, तो वो चीज़ कुछ मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंस है, और आगे हमारे को काम आने वाली है। देखिए हमारा कोड कैसे कैसे आगे आगे जाके है, तो कितना इंपॉर्टेंस बनता है, ये सारी चीज़ें तो कमेंट है। चलो मैं इस कोड्स को अनकमेंट करता हूँ, जो हमारा रियल कोड है। हम बढ़ते हैं हमारे कोड की तरफ। पहले की तरह हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया लाइब्रेरीज को, रेगुलर एक्सप्रेशन को कॉन्टेक्स्ट यूजर के जरिए से ईमेल लिया है, और इस खाली स्पेस यहाँ से हमने निकाला है। ओके, प्लस का मतलब है होता है, यहाँ पे हमने पहले स्टरिक दिया था, और रेगुलर सर्च मैंने आपको बताया कि नेटफ्लिक्स है, गूगल है, रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए से सर्च करती हैं डेटा को, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। इफ ये कंडीशंस है हम पहले देख चुके हैं। आपको अगर आप इस ट्यूटोरियल पे आए तो आप शुरू से जाएं और मेरे इस ट्यूटोरियल को देखें। मैं एक नई लाइब्रेरीज, एक नया चैनल, एक नई प्लेलिस्ट डालने वाला हूँ, जिसके अंदर आपका 9 डेज के अंदर पूरा पाइथन, 9 दिन के अंदर, और या 9 ट्यूटोरियल के अंदर आपका पूरा पाइथन एडवांस लेवल होपफुली कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हमने दिया है डॉट के बाद में प्लस साइन। तो प्लस साइन का मतलब होता है वन और मोर, मतलब एट द रेट से पहले एटलीस्ट आपका एक कैरेक्टर होना चाहिए, 0 to 9 A to Z, और एट द रेट के बाद में भी एटलीस्ट वन कैरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम वन और मोर देन वन, तो ये एक्सेप्टेड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, हम इस कोड को रन करते हैं। चले, मैं एट द रेट देता हूँ, बाद में कुछ दे दिया, रिजेक्टेड। चलो ठीक है, मैं इस तरह से देखता हूँ, पहले कुछ दे दिया, एट द रेट दे दिया, बाद में कुछ नहीं दिया, रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट हुआ? क्या एट द रेट से पहले और एट द रेट के बाद में एक एक कैरेक्टर होना जरूरी है। मैंने दे दिया हम एम, चलो ए देता हूँ, एट द रेट देता हूँ, फिर एम देता हूँ, हो गया एक्सेप्टेड, कंडीशन मेट हो गई है, प्लस एक कैरेक्टर यहाँ पे है। चलो ठीक है, मैं आपको इस अंदाज से समझाता हूँ उसको। मैं इसको ये किया, यहाँ पे मैंने एक नंबर दे दिया एट, उसके बाद दे दिया 2, एक्सेप्टेड। ओके, कोई चीज यहाँ पे आना चाहिए। चलो मैं नहीं ज्यादा मैं आपको बताऊँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारे इसके लिए आप इतना सा ठीक है। सो ये हमारे लिए सही है। सो एग्जांपल्स जो मैंने अभी कवर किया हूँ, 4 5 एग्जांपल्स, मतलब पहले दो, और फिर ये एक एग्जांपल्स में बताया आपको, 1 2 3 एग्जांपल्स, तीसरे एग्जांपल्स के अंदर हम ये लोग सही हमने कोड का आउटपुट दिया और सक्सेस हो गए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम्स की तरफ। चेक ईमेल, ओके, चेक ईमेल 17.py रिक्वेस्ट डॉट org एंडिंग, एंडिंग के अंदर org चाहिए, वन और मोर कैरेक्टर चाहिए,
उसके बाद एट द रेट चाहिए, वन और मोर कैरेक्टर चाहिए, देन एट द रेट चाहिए। आर जो है तो रॉ स्ट्रिंग है। अब हम पहले एफ स्ट्रिंग हमने देखा है, अब हम आर जा रहे हैं, रॉ स्ट्रिंग्स है। ओके, ट्रीट बैकस्लैशेस। ओके, ये बैकस्लैशेस को ट्रीट करता है। आप अगर देखेंगे एन डॉट, अगर हमने देखेंगे ना एन स्लैश अगर देते तो नई लाइन होती है, वो वैसा नहीं होगा। या रॉ स्ट्रिंग के अंदर बैक स्लैश एज बैक स्लैश कंसिडर होगा। आपको पता है, अगर यहाँ हम ऐसा देते थे ना पहले, तो यहाँ पे एक नई लाइन के ऊपर कंसिडर हो जाता था ओआरजी में। चलो, अगर जो शुरू से देख रहे हैं, ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर रहे हैं, चैनल्स को, तो वो पूरा अंडरस्टैंड हो जाएंगे। जिन्होंने नहीं है उनको देखना पड़ेगा इस बारे में। ये हमारा हो गया है कोड। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको क्लीन किया। ओके, ये सेम लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज हमने यहाँ से इंपोर्ट की है, यूजर से इनपुट लिया है, एम्प्टी स्पेस निकाला है, इनपुट के जरिए से इनपुट लिया, यहाँ पे इसके प्रिंट हुआ। इफ कंडीशन दी है, रेगुलर एक्सप्रेशंस के जरिए से सर्च किया है, रॉ स्ट्रिंग है, रॉ स्ट्रिंग जो होता है बैक स्लैश को बैक स्लैश लिटरली कंसिडर करता है। आपको पता है, अगर हम बैक स्लैश से पहले एन देते हैं, तो वो बैक स्लैश कंसिडर नहीं करता है, नई लाइन कंसिडर करता है। ये बहुत ही जबरदस्त है। हमने पहले चैलेंज को कबूल किया और इस कोड में हमने डॉट ओआरजी की शर्त भी शामिल कर दी, लेकिन यहाँ आप एक बहुत ही अहम और प्रोफेशनल चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके नोटिस में आई होगी शायद, ये देखकर लिखी है, वो पैटर्न के शुरू में हमने यहाँ पे आर लिखा है। ओके, आर का इस्तेमाल डॉट से पहले बैक स्लैश लगाता है। डॉट से पहले आर का इस्तेमाल क्या होता है, डॉट से पहले बैक स्लैश लगाता है। चलो हम कोड को तफसीलात के साथ देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं। पहली लाइन तो हमने बता दी है। ये जो यूजर से ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रही है, रेगुलर एक्सप्रेशन से, कॉन्टेक्स्ट से यूजर से डिटेल्स ली जा रही है। सेकंड के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नया पैटर्न यहाँ पे बना रहे हैं। ओके, हम इसको समझते हैं। ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, अ, इस पूरे कोड से जादुई हिस्सा है। पूरे कोड का क्या है, ये मैजिक हिस्सा है। यहाँ पैटर्न पैटर्न को टुकड़ों में ऐसा समझेगा समझेगा। रॉ स्ट्रिंग आर जो है, तो ये रॉ स्ट्रिंग है। ओके, आर लिखा है, रॉ स्ट्रिंग है। वो पाइथन को बताता है कि भाई, इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिखा हुआ है, उसको बिल्कुल वैसा ही पढ़ो जैसा वो लिख रहा है। ओके, इसको अलग लाइन कंसीडर मत करो। यहाँ पे स्लैश लिखा है, स्लैश ही पढ़ो। और इसके पास कोई तब्दीली नहीं करना। ओके, और इसमें अपने पास से कोई तब्दीली नहीं करना है। रॉ स्ट्रिंग का मतलब ये होता है। और जैसा हमने पहले सीखा है कि एट द रेट के बाद, प्लस के बाद में, इसका मतलब होता है शुरू में कम से कम एक या ज्यादा कैरेक्टर हो, और फिर एट द रेट का निशान हो। ये हमने पहले स्ट्रिंग के अंदर हमने यहाँ पे देखा है। ओके, प्लस के अंदर जो कैरेक्टर्स है हमारे, प्लस, यहाँ पे जीरो या नो कैरेक्टर्स, सॉरी, यहाँ पे एस्टेरिक के अंदर जीरो और नो कैरेक्टर्स है, यहाँ पे एक है या फिर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स है प्लस के अंदर। तो यहाँ पे एक या एक से ज्यादा प्लस के अंदर हमारे को कैरेक्टर होना जरूरी है। विदाउट कैरेक्टर का ये नहीं चलेगा, और ये डॉट ओआरजी वहाँ पे आना जरूरी है। चलो हम चलते हैं। यहाँ पे लेते हैं इसको। इसको हमने रन किया। तो यहाँ पे हमने ईमेल दिया है, राहुल एट द रेट बैंगलोर डॉट कॉम। रिजेक्टेड, ओ क्यों रिजेक्टेड हुआ? यहाँ पे कह रहा है कि कंडीशंस कह रहा है कि रॉ स्ट्रिंग के अंदर पहले एक दर कुछ होना चाहिए। एट दैट से पहले तो हमने दिया, फिर भी कुछ होना चाहिए, एटलीस्ट वन होना चाहिए, हमने वन से ज्यादा दिया। फिर ये कह रहा है कि हम जो स्लैश यूज करते हैं ना, डॉट ओआरजी होना चाहिए कॉन्टेक्ट्स के अंदर। हमने डॉट ओआरजी नहीं दिया है, इसलिए रिजेक्ट हुआ। चलो हम डॉट ओआरजी देके देते हैं, सेम है, बट हमने डॉट कॉम को डॉट ओआरजी बना दिया। एक्सेप्टेड। ओके माय फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा एक प्रोग्राम्स। चलो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे प्रोग्राम्स की तरफ। ओके, ये हमारा प्रोग्राम्स है। सो
यहाँ पे हम अब हम क्या कर रहे हैं, आपने नोटिस किया है रजेश, आप यहाँ पे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के दो सबसे ताकतवर सिक्योरिटी गार्ड्स अपने कोड में शामिल कर लिए हैं। एक है कैरेट, ये जो है ये कैरेट का निशान है। ओके, ये दो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारे कोड में। एक हमने कैरेट का निशान और दूसरा है डॉलर का निशान। ये क्या है, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स है। इस कोड को बहुत मजबूत बना देते हैं, ये दो चीजें तो कोड को बहुत मजबूत बना देते हैं। और फालतू जो टेक्स्ट होता है छुपाकर उसे धोखा नहीं दे सकते हैं। ओके, इस जगह हमने स्टेप बाय स्टेप हम इसको चलो देखते हैं, इसका मैजिक कैसे काम करता है। अगर हम पहले कोड के अंदर है ना, अगर इसको सेलर से क्लीन करते हैं, अगर पहले कोड के अंदर अगर मैं यहाँ लिख लेता था माई ईमेल इज अली एट द रेट UN.org, ओके प्लीज, सो ये क्या हो जाता था, एक्सेप्ट कर लेता था, क्योंकि वो देख रहा था .org है, एट द रेट से पहले कुछ है या एट द रेट के बाद में कुछ है। ये हमारा पहले कोर्स के अंदर ये एक्सेप्ट करता था। अब यहाँ वैसा होने वाला नहीं। ये हमारे दो सिक्योरिटी गार्ड्स है, ये कैरेट्स है और ये डॉलर है। आप चाहे तो पहला कोड रन करके देख ले, आप प्रैक्टिस करें, आप प्रैक्टिस करें, आपको पता चल जाएगा। आप कमेंट्स में बताएं कि आपको मज़ा आ रहा है क्या। ओके, सो शुरू का निशान निशान जो ये कैरेट्स है, ये कैरेट्स है, ये पैटर्न के बिल्कुल शुरू में लगता है। इसका मतलब है कि इस ईमेल की शुरुआत लाजमी तौर पर पैटर्न से होनी चाहिए। ओके, इस पैटर्न से होनी चाहिए जो आगे लिखा हुआ है, यानी ये डॉट प्लस से पहले भी एक फालतू लफ्ज या स्पेस को बोल नहीं करेंगे, इससे पहले कोई भी चीज नहीं। डॉट प्लस का मतलब है एक कैरेक्टर या मोर देन वन कैरेक्टर। अगर यहाँ 0 कैरेक्टर दे गए तो कोड हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एट द रेट का निशाना चाहना चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट वन कैरेक्टर और मोर कैरेक्टर, और देन उसके बाद जो भी कैरेक्टर्स आएंगे उसके बाद हमारा .org आना चाहिए। हमको मल्टीपल पैटर्न्स यहाँ पे सिंबल साइंस देना है, इसलिए हमने यहाँ पे बैक स्लैश का यूज किया है, और रा स्ट्रिंग के अंदर बैक स्लैश को बैक स्लैश कंसिडर करता है, ना कि नेक्स्ट लाइन। ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर सारी चीजें सर्च करेगा, उसके बाद ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके माय डियर फ्रेंड्स, चले अभी हम इसको रन करते हैं, इस प्रोग्राम्स को हमने रन किया है। आ, यहाँ पे उसको दे दिया है ORG के बाद में मैंने कुछ दे दिया, रिजेक्टेड। ओके, क्यों रिजेक्ट हुआ है, ये कह रहा है कि ORG से एंड होना चाहिए, गार्ड है, और इस पैटर्न को पूरा फॉलो करना चाहिए। पहला पैटर्न पैटर्न क्या है, प्लस यानी एनी कैरेक्टर, ये मैंने ले लिया। उसके बाद क्या लिया, वन और मोर कैरेक्टर, चलो कुछ भी ले लिया हमने। एट द रेट ले लिए, चलो कुछ नेम नेम देते हैं, अ, देते हैं नम्रता देते हैं, चलो हमने उसके बाद एट द रेट दे दिया। उसके बाद हमने दे दिया है कि पुणे, कोई भी वन और मोर कैरेक्टर .org, ये हो गया आपका एक्सेप्टेड। तो इसके अंदर आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। आप इस कोड को चलाओ, इस कोड को चलाओ, यहाँ पे इस कोड को चलाओ। यहाँ पे हमने क्या किया था, कैरेट और एट द रेट नहीं दिया था, कैरेट और एट द रेट नहीं दिया था। चलो मैं इसको ये करता हूँ, ओके, कंट्रोल एस करता हूँ, इसको रन करता हूँ यहाँ पे, ओके रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं देता हूँ इसको ईमेल एड्रेस। ये रॉ स्ट्रिंग क्या है, इससे पहले एनी कैरेक्टर्स होना चाहिए। चलो, दिस इज माय एट द रेट से बहुत सारे कैरेक्टर्स है, ओके। और उसके बाद कुछ होना चाहिए ईमेल एड्रेस, उसके बाद क्या होना चाहिए डॉट डॉट org। वन सेकेंड, ओके, देखो ये एक्सेप्ट किया है। मैं दोबारा आपको चलाता हूँ, क्लीन किया, ये कोड मैंने रन किया,
दिस इज माई ईमेल, ऐसा ईमेल होता है क्या? स्पेस आता है ईमेल में? नहीं आता है। यहाँ पे हमने कंडीशन दी थी कि एट द रेट से पहले कोई वर्ड्स आना चाहिए, उसके बाद में कुछ वर्ड्स आना चाहिए, एटलीस्ट वन आना चाहिए, और ओ आर जी आना चाहिए। हमने सारी चीजें दी है, लेकिन मैनिपुलेशन हमने यहाँ पे किया है, उसको उसको फूल बनाया है, ठीक है। ये एडजस्ट हो गया है, बट हमारे नेक्स्ट कोड में ये सब नहीं चलने वाला है। यहाँ पे हमने दो सिक्योरिटी गार्ड्स बिठा दिए हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड्स है कैरेट, ये सिंबल को कैरेट्स कहते हैं, इसको इसको ओके, और ये डॉलर्स। ओके माय फ्रेंड्स, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस। चलो हमारे नेक्स्ट कोड की तरफ हम चलते हैं। ओके, ये हमारा कोड है, इस कोड की तरफ हम चलते हैं। हमने इसको हटा दिया, कंट्रोल सी किया। अब यहाँ से ये मैं इसको भी निकाल देता हूँ, जो कमेंट वाला सेक्शन है। कमेंट वाला सेक्शन मैंने निकाल दिया, ये मेरा कोड है। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस पहले की तरह हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया लाइब्रेरीज को। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूजर्स इनपुट लिया, स्ट्रिप लिया। अब यहाँ पे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन से सर्च वाला जो फंक्शन है उसको इस्तेमाल किया, इनबिल्ट रॉ स्ट्रिंग लिया, यहाँ पे कैरेट दिया। कैरेट के बाद में यहाँ पे क्या कह रहा है, कैरेट के बाद में हम चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये क्या निशाना था यहाँ पे, क्यों दिया है A to Z 0 to 9, इसका क्या मतलब होता है? ओके, सो ये जो यहाँ पे हमने जो दिया है, ओके, स्क्वायर ब्रेसेस दिया है यहाँ पे, ये लिखी है, इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशंस के कैरेक्टर्स लिखे हमने, कैरेक्टर्स क्लास कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है इन प्रैक्टिस के अंदर जो कुछ भी लिखा है उनमें से एक चीज चुन लो। ओके, इसका क्या रहता है, कैरेक्टर क्लास, इसमें से जो भी लिखा है उनमें से एक चीज चुन लो। A to Z स्मॉल, या वेदर A to Z कैपिटल, या 0 to 9 कैपिटल, या एट द रेट। ये तीनों में से आप एक कुछ भी यहाँ पे दे दो प्लस के पहले। ओके, इसको बोलते हैं कैरेक्टर क्लास। यहाँ पे प्लस दिया, एट द रेट का कंपलसरी है, फिर अगेन कैरेक्टर क्लास है। A to Z स्मॉल का कोई वर्ड ले लो, A to Z कैपिटल का कोई वर्ड ले लो, 0 to 9 कैपिटल का कोई वर्ड्स ले लो, या एट द रेट। एक एक दो तीन चार, चारों में से कुछ एक ले लो। ओके, फिर उसके बाद में हमारे पास क्या होना चाहिए, डॉट डॉट ओ आर जी डॉलर, डॉट ओ आर जी डॉलर से एंड होना चाहिए, और कैरेट से पहले एट द रेट से पहले सारी चीजें होना चाहिए, ये सारी चीजें होना चाहिए। ये हो गया है। यहाँ पे हम उसको देते हैं। चलो, हमारे कोड्स को रन करते हैं। इसको कंट्रोल सी करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे रन किया, A to Z कोई मैंने ए ले लिया, ठीक है। फिर मैं एट द रेट ले लिया, और यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ, है ना, अंडरस्कोर भी दिया है, अंडरस्कोर ले लिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया डॉट ओ आर जी एक्सेप्टेड। क्यों एक्सेप्टेड किया? क्योंकि कैरेक्टर क्लास मैच हमारी हो रही है, ठीक है। ए स्मॉल लिया, ए कैपिटल लिया, मैंने अंडरस्कोर ले लिया हूँ, मैंने उसके बाद एट द रेट दे दिया हूँ, फिर ए स्मॉल लिया, जेड कैपिटल लिया, मैंने यहाँ पे 9 ले लिया, यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर, सॉरी, अंडरस्कोर ले लिया। ओके, यहाँ पे दे दिया डॉट ओ आर जी। आप समझ रहे हो ना माय फ्रेंड्स? ओके, पैटर्न आप समझ रहे हो ना कैरेक्टर क्लास को? यहाँ पे मैंने दिया, इसको एंटर किया, एक्सेप्टेड। होप यू अंडरस्टैंड। आपको नहीं है, नहीं नहीं समझा तो कमेंट्स में मेरे को बताएं, और अगर आपको समझा भी तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। ओके, तो चले, ये 9 आज का टॉपिक हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा था कि एक पार्ट्स के अंदर इसको पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाऊं, लेकिन मैं इसको टू पार्ट्स में कर लेता हूँ। देखिए हमारा 50% हो चुका है ऑलमोस्ट, और नीचे के हमारे जो कोर्स है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। Good day to you, my friends. Keep practicing and keep growing together. Have a nice day. Thank you. Thanks for watching. अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें मेरे चैनल को, और उससे लोगों को फायदा हो। इसको स्प्रेड करें, इसको शेयर करें और डिस्कस करें इसके ऊपर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स।